हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी भी बोलती कि मेरी बेटी मुझे बोली ऐसा, हाँ सब तुम्हारी वजह से सब कुछ। ठीक है बेटी, मैं जा रही हूँ ना लिया, जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे पापा बुरे हैं, हाँ ठीक है, जा रही हूँ लिया, मैं जा रही हूँ। रहो अपनी मम्मी के साथ, हाँ रहो, जा रही हूँ। तो फिर ये बोल के बस खड़ी हो जाती है। तो तभी रुई बोलती अब रुक जाओ, मत जाओ तुम। तो तभी फिर बोलती क्या क्या हुआ, क्या नहीं जाओ, मेरी बेटी चाहती है ना भैया से चली जाओ, मेरी बेटी बोली है ना तो मैं चाहती हूँ ना। हाँ लिया, तुम अपनी मम्मी के साथ रहो, हाँ तुम अपनी मम्मी के साथ रहो, मैं जाती हूँ लिया। तो तभी लिया बोलती हाँ चले जाइए यहाँ से, चले जाइए आप, जाइए यहाँ से। तो तभी फिर बोलती हाँ ना, जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं, ठीक है। तो तभी रोई लिया को लिया, तुम्हारे पापा को रोको लिया। तो नहीं मम्मी नहीं रुकूंगी, जाने दीजिए पापा को, बुरे पापा, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाइए यहाँ से। तो तभी पीयू चली जाती है, रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी सुहेलिया को बोलती लिया तुमने क्यों ऐसा किया, हाँ क्यों बोला अपने पापा को चले जाने के लिए, क्यों ऐसा करी हो लिया, हाँ तुम्हारे पापा को कितना खराब लगा, हाँ लिया तुम्हारे पापा चले गए लिया, हाँ तुम्हारे पापा को कितना दर्द हो रहा होगा, हाँ तुमने ऐसे बोला पापा को अपने, हाँ लिया से बोलते हैं, हाँ पापा को ऐसे बोलते हैं लिया, तुमने ये गलत किया लिया, बहुत गलत किया तुमने। तो तभी लिया बोलती कि क्या गलत किया मम्मी, क्या गलत किया मैंने, हाँ पापा कर रहे थे गलत, गलत पापा कर रहे थे, पापा आपके साथ ऐसे करके क्यों बातें कर रही थी, क्यों रुला रहे थे बार बार आपको, हाँ इसलिए मैं बोला चले जाइए पापा रूम से, हाँ गंदे पापा, बिल्कुल भी अच्छे पापा नहीं है, बहुत गंदे पापा। तो तभी उसे लिया को बोलती लिया सर नहीं बोलते, लिया सर नहीं बोलते, तुम्हारे पापा को कितनी तकलीफ हो रही होगी, तुमने ऐसा बोला लिया, नहीं बोलते लिया, तुम्हारे पापा अच्छे हैं, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं लिया, तुमने तुम्हारे पापा को ये बोल के बिल्कुल भी ठीक नहीं किया लिया, बिल्कुल भी नहीं। तो तभी लिया बोलती कि क्या बिल्कुल भी नहीं ठीक किया मैंने पापा को ऐसे बोल के मम्मी, हाँ पापा ठीक नहीं किया ना, आपको ऐसे करके बोल के पापा ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, इसलिए मैंने पापा को ऐसे बोला, ठीक बोला मैंने तो सही बोला, एकदम एकदम सही बोला पापा को। तो तभी रही पूछ के लिया ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं करते लिया, ऐसे नहीं बोलते, तुम ये गलत की हो, बहुत गलत की हो तुमने ये, पापा को सॉरी बोलो जाके, चलो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, हाँ तुम सॉरी बोलना मेरे पापा को, हाँ तुम्हारे पापा के रूम कौन सी है, हाँ मुझे दिखाओ, चलो सॉरी बोलना मेरे पापा को, हाँ। तो तभी लिया बोलती नहीं बोलूँगी सॉरी, नहीं बोलने वाली मैं, नहीं बोलूँगी, पापा ने गलत किया ना, पापा ने गलत किया तो पापा को ऐसे मैंने बोला, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, हाँ पापा को आपको सॉरी बोलना चाहिए, पापा अगर आपको सॉरी बोलते हैं तो ही मैं पापा को सॉरी बोलूँगी, वरना मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलने वाली मैं, नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। आपको रुला रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे आपको बार बार रुलाया जा रहे थे पापा, हाँ बार बार रुलाए जाते, क्यों रुलाएंगे बार बार, हाँ आपको क्यों रुलाएंगे, हाँ इसलिए मैंने ठीक किया, मैंने एकदम सही किया, बुरे पापा, गंदे पापा, एकदम सही किया मैंने, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं बोलूँगी सॉरी, आपको सॉरी बोलने के लिए बोलिए, पापा को बोलिए, उसके बाद ही मैं बोलूँगी। तो तभी रे पूछ के लिया सर नहीं करते लिया, तुम गलत कर रही हो लिया, ये तुम चलो चलो तुम चलो पापा को सॉरी बोलोगे, चलो चलो लिया मैं लेके जाती हूँ, चलो। तो तभी लिया नहीं जाऊँगी, नहीं जाने वाली मैं, नहीं जाऊँगी, मुझे भी सोना है मम्मी, सोना है, आप जल्दी जल्दी खाना ख़त्म कीजिए, जल्दी जल्दी खाइए, उसके बाद हम सोएंगे, ठीक है मम्मी, हाँ सोएंगे हम, मैं नहीं बोलने वाली पापा को सॉरी, क्यों रुलाएंगे आपको, हाँ कब से रुलाए जा रहे हैं आपको, क्यों रुलाएंगे आपको, हाँ मैं नहीं बोलने वाली पापा को सॉरी, नहीं बोलूँगी, पापा को आपको सॉरी बोलना पड़ेगा,
पापा बोलेंगे आपको सॉरी, उसके बाद ही मैं पापा को बोलूँगी सॉरी, ठीक है? हाँ, अब जल्दी जल्दी मम्मी खाना खा लीजिए जल्दी, चलिए अब मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है मम्मी, बहुत नींद आ रही है ना, मुझे सोना है, प्लीज़ ना मम्मी जल्दी खाना खा लीजिए ना। तो तभी रोई बोलती कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो तभी ये बोलती क्यों मम्मी, क्यों नहीं खाएंगे आप? तो तभी रोई बोलती कि तुम पहले अपने पापा को सॉरी बोलो, उसके बाद ही खाना खाऊंगी, वरना मैं नहीं खाऊंगी। तो तभी लिया बोलती क्या है मम्मी, नहीं बोलूँगी ना पापा को सॉरी, पापा आपको सॉरी बोलेंगे उसके बाद ही मैं पापा को सॉरी बोलूँगी, वरना नहीं बोलूँगी, बोल रही हूँ ना। देखो लिया, तुम ये गलत कर रही हो। हाँ लिया, ये तुम गलत कर रही हो। हाँ, तुम्हें पापा को सॉरी बोलना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती की ये अपने पापा को ऐसे बोल के। हाँ लिया, हाँ, और देखो तुम अपने पापा को जाकर सॉरी बोलो, ठीक है? तभी मैं खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। हाँ, और देखो लिया, तुम्हारे पापा के जब मर्जी होगा, जब मन होगा, तुम्हारे पापा खुद ही मुझे सॉरी बोल देंगे। हाँ, बोल देंगे वो मुझे सॉरी, ठीक? हाँ, अभी तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए अपने पापा को। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए लिया, तुमने जो किया ना एकदम सही नहीं किया। चलो मेरे साथ, चलो अपने पापा को सॉरी बोलो। चलो लिया, तो मैं खाना खाऊंगी। तो तभी लिया बोलती कि अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है, ठीक है, सॉरी बोलना है ना पापा को, ठीक है बोलूँगी, ठीक है। अब खाना खा लीजिए, उसके बाद तुम जाके पापा की, अब आप मुझे लेके जाना, मैं पापा को सॉरी बोल दूँगी, ठीक है मम्मी, बोल दूँगी। आप पहले खाना खाइए उसके बाद। तो तभी रही बोलती कि नहीं, पहले तुम चलो, पहले सॉरी बोलोगे उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो लिया बोलती कि अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोलूँगी पापा को जो सॉरी बोलूँगी ना, पहले खाना तो खाइए ना, आप पहले खाना खाइए उसके बाद मैं बोल रही हूँ ना बोलूँगी, आप मुझे लेके जाए, मैं बोलूँगी, ठीक है? आप पहले खाना खाइए ना मम्मी, पहले खाना खाइए उसके बाद। तो तभी सुई बोलती कि अच्छा ठीक है, चलो बैठो तुम साइड पे, चलो बैठो बेड पे। तो रुई लिया को छोड़ देती है, तो लिया साइड पे बैठ जाते हैं, बेड पे से बैठ जाती है। उधर पे रुई अपने खाने का प्लेट लेती है और रुई खाने खाने लगती है। उधर पे लिया बैठी हुई थी और लिया से मुस्कुरा के देखने लगती है लिया रुई की तरफ। तो तभी रुई खाना खाते खाते लिया को बोलती कि क्या हुआ, तो मुस्कुरा क्यों रही है? तो तभी लिया बोलती कि मम्मी पापा हाँ आपसे प्यार नहीं करती ना, हाँ पापा से बहुत प्यार करती ना। हाँ, तो तभी लिया जब ऐसा बोलते तो तभी रुई खाना खा रही थी, तो रुई खाना खाना बंद करते बोलती क्या क्या बोलिए तुम ये लिया? हाँ, तुम ऐसी बातें करती हो लिया? हाँ, तुम इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें करती हो तुम? तो तभी लिया बोलती कि अब क्या है मम्मी, अरे तुम तो ये बोल रही थी। तो तभी लिया बोलती कि क्या ये बोल रही थी? हाँ, इतनी छोटी उम्र में तुम ऐसी बातें करती हो, इतनी छोटी हो के? हाँ लिया। तो तभी लिया बोलती कि अब क्या है मम्मी, अरे क्या बात है क्या मैंने मम्मी, अरे क्या है, अरे पापा देख के आपसे ऐसी करके बातें करती हैं। हाँ पापा इसका मतलब आपसे प्यार नहीं करती ना, लेकिन आप कितना प्यार करती है पापा से? हाँ, कि पापा को बुरा लगेगा, हाँ पापा को बुरा लगी है, हाँ तो आप बोलिए मुझे जाके सॉरी बोलने के लिए। हाँ पापा को, हाँ आप पापा से बहुत प्यार करती ना मम्मी, पापा आपसे नहीं करते ना। तो तभी सुई लिया को बोलती कि देखो लिया, ऐसी बातें मत करो। हाँ, ऐसी बड़ी बड़ी सी बातें मत करो। हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, इतनी छोटी सी बच्ची हो तुम। हाँ, और तुम में से हाँ इतनी सी उम्र में ऐसी अभी बातें करना सीख गई हो? हाँ लिया। तो तभी लिया बोलती कि क्या है मम्मी, कैसी बातें क्या जी, कैसी बातें क्या मैंने क्या बोला? तो तभी रुई बोलती क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब क्या? हाँ हाँ लिया क्या है, तुम ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो लिया। हाँ, ऐसे नहीं करते, ऐसी इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें। हाँ लिया। तो तभी लिया बोलती कि अब क्या है मम्मी, अच्छा ठीक है नहीं बोलूँगी, ठीक है सॉरी, सॉरी मम्मी,
वो तो मैं भी बोल रही थी ना। ठीक है, नहीं बोलूँगी, सॉरी। खाना खाइए आप, खाना खाइए ना, पापा को सॉरी बोलने जाना है ना। हाँ, तो तभी रुई बोलती कि आप, हाँ ठीक है खा रही हूँ। तो रुई वो खाना खाने लगती है, अदर पे लिया देखने लगती है रुई की तरफ। अदर पे रुई खाना खा रही थी और दूसरी तरफ देखा जाता है कि प्रियो रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम के अंदर घुसती है। और अपने रूम के अंदर घुस के वो एक ग्लास लेती है और एक वाइन का बोतल लेती है अपने हाथों पे। फिर वो डोर के पास जाती है, डोर से वो फ़ोटो निकालती है और डोर को बंद करती है। फिर सीधा बालकनी पे चली जाती है पियो, और बालकनी पे जाके वो सीधा झूले की तरफ जाती है और झूले के साइड पे एक टेबल था तो उसके ऊपर वो फ़ोटो को रखती है और वाइन खोलती है और उस ग्लास पे वाइन को देती है। फिर उस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ी रहती है और वाइन की बोतल को रखती है टेबल के ऊपर। फिर पियो उस तस्वीर को लेती है अपने हाथों पे। फिर पियो बैठ जाती है उस झूले पे। फिर पियो उस फोटो को ऐसे देखने लगती है और वो ऐसे वाइन पीने लगती है और वो रोने लगती है पियो। और पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही का खाना खाना जब हो जाता है तो रूही रखती है खाने के प्लेट को बेड के साइड पे। फिर रूही बेड से उधर के खड़ी हो जाती है। फिर रूही लिया को बोलती कि आ जाओ जल्दी। तो तभी लिया बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और लिया रूही के गोदी पे आ जाती है और रूही लिया को गोदी पे ले लेती है। फिर रूही लिया को गोदी पे लेके ऐसे रूम से बाहर निकल आती है और रूम से बाहर निकल के रूही लिया को बोलती कि अब कहाँ है तुम्हारे पापा का रूम, बोलो। तो तभी रूही बोलती कि अब चलिए उस साइड पे चलिए, दिखा रही हूँ। तो रूही लिया को गोदी पे लेके ऐसे जाने लगती है पीयू के रूम की तरफ और तब लिया ले जाने लगती है अपने पापा के रूम की तरफ रूही को। और जाते जाते लिया रूही को बोलती कि अब मम्मी आपको पापा का रूम कौन सा आपको पता नहीं। तो तभी रूही बोलती कि अब हाँ पता था मुझे, मैं भूल गई। अब दरअसल मैं बहुत सालों बाद आई हूँ ना यहाँ पे, हाँ घर पे, तो मैं भूल गई तुम्हारे पापा का रूम, इसलिए तुम्हें बोली रूम दिखाओ। तो तभी लिया बच्ची कि ओ अच्छा इसलिए रूम दिखाने के बोल दिया, अच्छा भूल गई आप। तो तभी रुई बच्ची हाँ ना मैं भूल गई हूँ, अब कौन सा रूम बोलो ना, कौन सा है। तो लिया बच्ची चलिए चलिए थोड़ा चलिए, सामने है पापा का रूम, चलिए। तो लिया को रुई गोदी पे जाके लेके हुई थी और रुई जा रही थी पीयू के रूम की तरफ, लिया ले जा रही थी। तो पीयू के रूम की तरफ पहुंच जाती है रुई और लिया पीयू को बोलती कि ये रहा, चलिए अंदर चलिए, ये पापा का रूम है। तो रुई बोलती ये है। तो तभी लिया बोलती कि हाँ ये है, चलिए। तो तभी रुई बोलती कि हाँ हाँ जा रही। तो रुई लिया को गोदी पे लेके पीयू के रूम के अंदर घुसती है और रूम के अंदर घुस के देखती कि रूम के अंदर कोई भी नहीं है। तो तभी रुई लिया को बोलती कि कहाँ है तुम्हारे पापा, रूम पे तो नहीं है। तो तभी लिया बोलती कि मुझे पता है पापा कहाँ है, पापा शायद बालकनी पे है, चलिए बालकनी पे चलते हैं मम्मी, पापा बालकनी पे ज़्यादातर पापा बैठे रहते हैं, चलिए। तो तभी रुई बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो रुई लिया को लेके गोदी पे वो सीधा बालकनी की तरफ चली जाती है और बालकनी की तरफ जाके रूही देखती है कि पियो बैठी हुई है एक झूले पे और वो वाइन पी रही है और उसके हाथ में एक फ़ोटो है जो वो देख रही है और वो रो रही है। तो लिया भी जब ये देखती है तो लिया बोलती है कि अब पापा आप लोग क्यों नहीं पापा, अब सॉरी पापा। तो पियू जब ये सुनती है तो पियू तस्वीर को ऐसे वो देख रही थी तो पियू ऐसे अचानक से ऐसे जब देखती है अपनी बेटी को तब तस्वीर से नजर हटा के तो तभी पियू डर जाती है अपनी बेटी को देख के। और पियू तस्वीर कैसे अपने हाथों पे लेके थी तो पियू ऐसे अपने हाथों पे ऐसे एक साइड पे कर लेती है, ऐसे छुपा लेती है और बोलती है कि अब तुम हाँ तुम यहाँ पे, हाँ लिया हाँ अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे देख के क्या यहाँ ये वो कैसे आई तुम यहाँ पे। तो तभी रुई बोलती कि अब वो अब दिया आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। अब
लिया के साथ वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रही थी। अब लिया, अब जाओ अपने पापा को सॉरी बोलो। तभी लिया बोलती कि हाँ ठीक है, अब छोड़िए मम्मी। तो तभी इसे लिया को अपने गोदी से उतार देती है। लिया सीधा पीयू के पास आती है, सामने खड़ी होती है और पीयू को बोलती कि सॉरी पापा, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, सॉरी पापा, मैं ऐसी करके बातें नहीं करूँगी आपसे, सॉरी पापा। और अब रो क्यों रहे हो पापा? हाँ मत रोइए ना, सॉरी, सॉरी ना, नहीं बोलूँगी सॉरी। तो लिया ये बोल के पीयू के गालों से आंसू को साफ करती है, बोलती कि सॉरी पापा, सॉरी, सॉरी ना पापा, सॉरी, नहीं बोलूँगी आपको ऐसे करके, सॉरी। अब देखिए पापा, आपको तो मम्मी से ऐसी करके बातें करना नहीं चाहिए ना, आप तो मम्मी को बार बार रुला रही थी ना पापा। हाँ मम्मी को, हाँ इसने मैंने ऐसे करके आपको बोल दिया ना। हाँ तो पापा आप ऐसी करके मत बोला ना। हाँ मम्मी को, हाँ मम्मी जो रही थी ना, मम्मी को रुला रही थी पापा, इसने ऐसे करके मैं आपको बोल दी गुस्से में आके। पापा सॉरी ना पापा, मैं इसे नहीं बोलूँगी आपको, ठीक है पापा, नहीं बोलूँगी, मत रोइए पापा, नहीं बोलूँगी। हाँ और अब ना पापा मम्मी से सॉरी मांगिए, आपको मम्मी को सॉरी बोलना चाहिए पापा, मम्मी को सॉरी बोलना चाहिए ना। आपने तो गलत किया ना पापा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना पापा। सॉरी ना पापा, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई पापा, मैं ऐसे नहीं करूँगी, नहीं करूँगी ऐसे, नहीं बोलूँगी आपको ऐसे, सॉरी पापा। आप भी मम्मी को सॉरी बोलिए, बोलिए पापा। तो तभी पीयू बोलती कि क्या मैं तुम्हारी मम्मी को सॉरी बोलूँ? हाँ तो तभी रूही बोलती कि अब लिया तुम ये क्या बोली हो? हाँ अब नहीं नहीं, मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लिया क्या बोली हो ये? तो तभी लिया बोलती क्या है मम्मी? हाँ अरे पापा ने तो गलती की ना, तो मैं पापा को बोल रही हूँ आपको सॉरी बोलने के लिए ना। तो तभी रूही बोलती कि लिया मैंने तुम्हें क्या कहा था? लिया हाँ मैं तुमसे कहा था ना लिया कि अब तुम्हारे पापा का जब मन होगा वो बोल देंगे ठीक मुझे सॉरी। हाँ तुम बोलो सॉरी, तुम बोलोगे, तुम बोलोगी ना। क्यों ऐसे कर रही हो तुम? क्यों बोल रही हो ऐसे मुझे सॉरी बोलने के लिए तुम्हारे पापा को? हाँ मैंने बोला ना तुम्हारे पापा का जब मन होगा तो बोल देंगे तुम्हारे पापा मुझे सॉरी। हाँ लिया तुम्हें बोला था मैंने सॉरी बोलने के लिए तुम्हारे पापा को, तुम ये क्या बोल रही हो लिया? तो बीपी बोलती कि अच्छा तो मैं अब समझी। हाँ तुम मेरी बेटी को यहाँ पे सिखा के लेके आई हो? हाँ मुझसे सॉरी बोलने के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलूँ? हाँ मेरी बेटी को ऐसे सिखा के लेके आई हो? हाँ मैं तुम्हें ऐसा बोला तो मेरी बेटी को सिखा के लेके आई हो ना? हाँ कि मैं तुम्हें माफ़ी मांगू तुमसे? हाँ अच्छा तो ये बात है, मेरी बेटी को सिखा रही है तुम ये सब? हाँ तो तभी सही बोलती कि अब तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब देखो अब नहीं मैं ये सब सिखा के नहीं लेके आई हूँ। मैं आपकी बेटी को वो बोली थी कि अब तुम्हें सॉरी बोलने के लिए, हाँ तुम्हें सॉरी बोलने के लिए ये सिखा के लेके आई थी कि वो तुमसे माफ़ी मांगे। हाँ अब तुम्हें ख़राब लगा तो वो तुमसे माफ़ी मांगे, तो मैं उसे यही सिखा के लेके आई हूँ। हाँ तो मुझे गलत समझ रहे हो? हाँ अब वो ऐसे बोल रही थी कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन मैंने उसे मना की कि नहीं, तुम्हारे पापा का जब मन होगा तो तुम्हारे पापा तब मुझे सॉरी बोल देंगे, लेकिन तुम तुम्हारे पापा को अभी जाके माफ़ी मांगो, तुमने गलत किया है, मैंने उसको ये सब सिखाया है, ऐसे बोले, मैंने ऐसे नहीं बोला, तुम गलत समझ रही हो। तो तुम भी बोलती कि मैं जो समझ रही एकदम सही समझ रही हूँ। हाँ मेरी बेटी ना बहुत छोटी है अभी। हाँ उसे अभी जो सिखाओगी वो वही सीखेगी। हाँ और तुम उसे जो बोलेगी वो वही करेगी ना। हाँ इसलिए तुम ऐसा करी हो। मैं तुम्हें ऐसे करके बोली तो तुम्हें बहुत ख़राब लगा है ना, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूँ। इसलिए मेरी बेटी को यहाँ पे लेके आई हो। हाँ ऐसे बोलने के लिए बोली। हाँ इसलिए मेरी बेटी ऐसे करके बोल रही है मुझे। तो तभी दिया बोलती है बिल्कुल कि अब पापा क्या सब बोल रहे हो मम्मी को? हाँ मम्मी मुझे कुछ भी नहीं सिखाई पापा,
कुछ भी नहीं। मम्मी तो सिर्फ मुझे बोली कि पापा को जाके सॉरी बोलो, सॉरी बोलना चाहिए, तुमने गलती की, तुमने गलत किया, मैंने गलत किया ये बोल के आपको। इसलिए मम्मी ने मुझे ये सिखाया कि आपको सॉरी बोलना चाहिए। आपको बहुत ख़राब लगा ना तो उनको सॉरी बोलना चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ आपको सॉरी बोलने के लिए। मम्मी लेके आई है। हाँ और पापा ये तो मैं बोली हूँ, ये तो मैं बोली कि आप सॉरी बोलिए मम्मी को, आपने गलत किया, आपने ये सब बोल के मैं बोली ऐसी। से पी बोलती चुप हो जाओ लिया, चुप हो जाओ। तुम्हें ये सिखाई है ना लिया, तुम्हारी मम्मी ने सिखाई ना तुम्हें। हाँ ये हाँ सच बोलो लिया। तो लिया बोलती नहीं पापा, मम्मी ने ये नहीं सिखाई, नहीं पापा। तभी पी बोलती झूठ बोल रही हो लिया तुम। और रोही, मेरी बेटी को तुम ये सब सिखा रही हो। हाँ मेरी बेटी को। तो तभी श्री बोलती कि अरे तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो। अरे मैं सब नहीं सिखाई, मैंने बोली ऐसी नहीं बोली, मैंने से नहीं सिखाया, मैंने ये नहीं सिखाया। तो तभी भी बोलती कि मैं तुम जैसे लड़कियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, अच्छी तरीके से। तो तभी रिया प्रिय को बोलती कि पापा अब ऐसे करके क्यों बातें करिए मम्मी से, मम्मी ने मुझे इसे नहीं सिखाया। पापा मम्मी से मत बातें कीजिए आप, अब मम्मी से माफ़ी मांगिए अभी। तो तभी भी बोलते कि नहीं नहीं मांगने वाली, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया ना ये लिया। हाँ तो मुझे झूठ बोली हो। हाँ लिया। तो बोलती कि पापा नहीं, झूठ नहीं बोल रही पापा, नहीं मम्मी ने ये नहीं सिखाया, नहीं सिखाया मम्मी ने पापा, मैं सच बोल रही हूँ, ये तो मैं बोल रही हूँ पापा आपको, मम्मी ने ये नहीं सिखाया। मम्मी ने मुझे बोला आपसे माफ़ी मांगने के लिए, मम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया, मैं बोल रही हूँ आपको। तो तभी बोलती कि झूठ बोल रही हो तुम लिया, झूठ। तो तभी नहीं पापा झूठ नहीं बोल रही, नहीं बोल रही झूठ। तो तभी बोलती झूठ बोल रही हो मुझे तुम, इतनी छोटी उम्र में झूठ बोल रही हो तुम मुझे। हाँ ये तुम्हें सिखा रही है ना लिया। तो तभी लिया बोलती नहीं पापा नहीं, नहीं पापा मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया, मम्मी ने ये नहीं सिखाया, मम्मी ने सिर्फ आपको सॉरी बोलने के लिए बोला, ये सिखाया। मैं बोली ये बात कि आप मम्मी को सॉरी बोलिए, मैं बोली थी ये। तभी भी बोलती कि झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल, तुम लियो मैंने तुम्हें। तो पियो पकड़ी होती वो वाइन के ग्लास को, तो पियो वाइन के ग्लास को रखती है टेबल के ऊपर, वो वाइन के ग्लास को रखती है। फिर पियो लिया का हाथ पकड़ लेती है अपने हाथों से और ऐसे कस के पकड़ी रहती है। बोलते सच बोलो, सच बोलो लिया, किसने सिखाया, सच सच जाना है मुझे, सच बोलो बोलो बोलो। तो तभी पापा लग रही हाथों में, पापा नहीं, पापा लग रही है, पापा नहीं सिखाया, मम्मी ने, मैं सच कह रही हूँ पापा, मैं कुछ बोली पापा, मम्मी नहीं पापा लग रही हाथों में, लग रही है पापा, दर्द है पापा। तो तभी रिया ये बोल के रोने लगती है। तो तभी रूही जब ये देखती है तो तभी रूही जल्दी से आ जाती है पीयू के पास और आके घुटनों के पैर बैठ जाती है और पीयू के हाथों कैसे छुड़ाने लगती है रिया के हाथों से। छोड़ी छोड़िए मेरी बेटी को, छोड़िए मेरी बेटी को, लग रही है जोर से, छोड़िए मेरी बेटी को, छोड़िए, मैंने नहीं सिखाया ये, मेरी बेटी ने खुद बोला ये नहीं सिखाया मेरी बेटी को, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ दो, मेरी बेटी सच कह रही है, जो बोल रही है सच बोल रही है, वो छोड़ दो मेरी बेटी को। तो तभी बोलते चली जाओ यहाँ से, हटो और जाओ यहाँ से, मैं मेरी बेटी के साथ बात कर रहा हूँ, बोलो तुम, बोलो लियो, बोलो जल्दी बोलो, सिखाए ना, सिखाइए। तो नहीं सिखाया, मम्मी पापा 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 सच बोले, पापा सच बोले, पापा मुझे लग रही है मम्मी। तो तभी पियो
ऐसे कस के पकड़ी रहती है तब भी अर्पिया से पूछे जाती है। और इधर पे निया रोए जा रही थी तो तभी तो फिर रूही ऐसे छुड़ाने की कोशिश करी तो बोलती छोड़ी छोड़ी मेरी बेटी को, मेरी बेटी को लग रही है ना दादा, छोड़ 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 दो। तो रूही ऐसे छुड़ा लेती है लिया का हाथ पीव के हाथों से और लिया को गोदी पे से ले लेती है रूही और उठ के खड़ी हो जाती है। और लिया तो फिर रो रही थी तो रूही लिया को बोलती दर्द हो रहा है तुम्हें, हाँ दर्द हो लिया हाथ में, हाँ लिया। तो लिया रोते मम्मी मम्मी माता डराता है, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, मम्मी तभी रोई लिया का हाथ से देखने लगती है, गोदी पे लेके होती रही तो रोई लिया का हाथ से देख लेती दर्द हाँ दर्द हो रहा है ना, अब चलो मैं लेके जाती रूम में, चलो क्या है तुम्हें, हाँ कोई ऐसे करता है क्या बच्चे के साथ, आज लगे चोट लगी उसके सिर पे, हाँ और फिर से वहाँ पे जहाँ पे इंजेक्शन दिया वहाँ पे ऐसे पकड़ा आपने, ये सही नहीं किया था आपने ये, और मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, वो ये खुद बोल रही थी, खुद आप कैसे बोलिए, और मैंने तो उसे सॉरी बोलने के लिए बोला तो उसने ऐसे आप कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, ये आपने गलत किया ना, हमें बहुत दर्द हो रहा है मेरी बेटी को, कुछ भी नहीं होगा ना लिया, चलो मैं तो लेके जाती हूँ ना, ठीक हो जाएगा, चलो चलो। तो रूही उधर से लेके चली जाती है लिया को गोदी पे लेके, और इधर पे पीयू बैठ रहती है बालकनी पे, उसे झूले पे बैठी रहती है। और पीयू के हाथ में फ़ोटो थी तो पीयू से छुपा के रखती अपने हाथों से, तो वो फ़ोटो से निकालती है, ऐसे देखने लगती फिर से फ़ोटो को, और ऐसे देख देखते बोलती कि हमारी बेटी, हाँ मुझे झूठ बोल रही है, मुझे झूठ बोली है, हाँ हमारी बेटी मुझे झूठ बोली है, मुझे बोले मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ लीजा, मैं बुरा हूँ, हाँ बेटी बोली, हमारी बेटी बोली मैं बुरा हूँ, हाँ वैसे बोल रही है ऐसी, और ये मैंने गलती कर दी लीजा, मैंने इस लड़की को ना यहाँ पे गलती कर दी लीजा, गलती कर दी, मेरी बेटी मुझसे बुरी बोल रही है, मुझसे बोल रही है लीजा, क्या करूँ मैं, हाँ ऐसे बोले से ना, मैंने लीजा को ऐसे किया, मैंने गुस्से में किया, ऐसे झूठ बोल रही थी, ऐसी छोटी वो झूठ बोल रही वो मुझे झूठ बोल रही है, हाँ मुझे बोल रही है तुम्हारी बेटी मुझे झूठ बोलने लीजा, हाँ इस लड़की में सब कुछ हो रही, लड़की सिखा रही है हमारी बेटी को, लड़की तो कुछ भी समझ नहीं, मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फिर इधर पे ऐसे फोटो की तरफ देख ऐसे बोलने लगती है, और दूसरी तरफ देखा आता है कि रूही सीधा बैल्कनी के वहाँ से चले जाके रूही सीधा रूम से सीधा बाहर निकल जाती है, वो लीजा को अपने गोदी पे लेके रूम से बाहर निकल के वो सीधा लीजा के रूम की तरफ ले जाने लगती है, रूही लीजा को गोदी पे लेके, और तब लीजा रोए जा रही थी, और इधर पर रूही लीजा को बोली थी चलो जाओ ना, मैं देख रही हूँ ना, ठीक हो जाएगा, चलो लेके जान लो, ठीक हो जाएगा, चलो ना ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। तभी लीजा रोए जा रही थी, इधर पे रूही लीजा को रूम की तरफ ले जाती है, ऐसे बोलते बोलते फिर रूही लीजा के रूम के अंदर घुसती है, और लीजा के रूम के अंदर घुस के सीधा बेड के पास आती है, और आके लीजा को बेड पे बिठाती है, और रूही बैठ जाती है लीजा के पास, और बैठ के रूही लीजा का हाथ पकड़ती है, जिस हाथ पे से पकड़ा हुआ था तो वही हाथ पकड़ती है, ऐसे देखने लगती है और बोलती कि कहाँ दर्द हो रहा है, हाँ यहाँ पे, हाँ लीजा यहाँ पे यहाँ दर्द हो रहा है, तभी लीजा बोलती कि ये भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी इंजेक्शन दिया ना, यहाँ पे पापा ने पकड़ा, यहाँ पकड़ा बहुत जोर से पकड़ा,
अब बहुत बुरे मुझे पकड़ा, पापा ने बहुत जोर से पकड़ा, मुझे दर्द हो रही है मम्मी, मुझे तो तभी रोई। लिया कहा देख देखते कुछ ही नहीं हुआ ना, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो मुझे ऐसे प्यार करी ना अपने हाथों से, देखो इसी में चला रही हो, जब भी जाते हो ना, हाँ ठीक हो जाएगा, देखो ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ ना, हाँ ठीक हो जाएगा ना, हाँ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ तो चला जाएगा, तो चला जाएगा ना, हाँ तो सो जाते हैं ना लिया, हाँ सो जाते हैं, चलो सो जाओ, हाँ चलो ना सो जाते हैं ना, हाँ चलो लेट जाओ, चलो कुछ भी नहीं होगा, चलो लेट जाओ, इधर आओ, लेटो चलो। तो रूही लिया को ऐसे लिटा देती है बेड पे, और रूही लिया के पास लेट जाती है, और रूही लिया को ऐसे हक कर लेती है इधर पे, और इधर पे लिया रूही को हक कर लेती है, और इधर पे लिया रो रही थी बहुत ही। तभी रूही लिया को बोलती कुछ भी नहीं होगा ना, ठीक हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, सो जाओ ना लिया, सो जाओ। तो रुईदा पे लिया को चुप कराने की कोशिश करी थी, और लिया को सुलाने की कोशिश करी थी, लेकिन लिया नहीं सो रही थी, लिया रोए जा रही थी, ऐसे हक करके हुई थी लिया रुई को, और रुई भी लिया को हक करके हुई थी, तो लिया रोए जा रही थी। तो रुई जब देखती है लिया चुप ही नहीं हो रही है, तो तभी रुई लिया को बोलती कि अब लिया देखो चुप हो जाओ ना, हाँ चुप हो जाओ, ये देखो इधर आओ देखो। तो रूही लिया को हक करके थी, तो रूही लिया को छोड़ती है, फिर रूही लिया का हाथ अपने पर से हटा देती है, अदर पे लिया रोए जा रही थी। तो रूही जल्दी से अपने टॉप को ऊपर की तरफ करती है, वो ब्रा पहनी थी ब्रा को भी ऊपर की तरफ कर देती है। तो लिया जब ये देखती है तो रूही का कुछ बोलने से पहले लिया सीधा अपना मुंह ऐसे रोते रोते ले जाके सीधा रूही के चेस्ट पे रख देती है, और अपना एक हाथ रूही के चेस्ट के दूसरे साइड पे रख देती है, सब अपने होठों से ऐसे अपने होठे से हिलाने लगती है। तो तभी रूही जब ये देखती है तो रूही मुस्कुरा देती है, और रूही लिया को ऐसे हक कर लेती है, और रूही लिया को बोलती कि हाँ अब चुप हो गए, हाँ चुप हो गए तुम, था ना तुम ऐसे ही चुप हो गए। तो लिया ऐसे वो अपने होठों को ले जाके ऐसे वो कुछ ऐसे अपने होठ हिला रही थी, ऐसे कुछ कर रही थी, और लिया ऐसे अपने एक हाथ से रूही के चेस्ट के दूसरे चेस्ट को ऐसे पकड़ी हुई थी। तो लिया अपने आंखों से ऐसे देखने लगती है रूही की तरफ, ऐसे करते करते। तो तभी रूही जब ये देखती है तो रूही बोलती कि हाँ अब दिख रही हो मुझे, लिया चुप हो, हाँ मैं बोली चुप हो जाओ चुप हो जाओ, चुप ही नहीं हो रही। तो लिया पता था ना तुम ऐसे ही चुप हो गई, लिया अब सो जाओ, आँख बंद करो, सो जाओ। तो तभी लिया अपनी आँख बंद कर लेती है, हाँ लिया अपने होठों को ऐसे खींचा रही थी, ऐसे हिलाई जा रही थी, और अपने हाथ ऐसे रखी हुई थी, और ऐसे आँख बंद कर लेती है। तो रुई जब ये देखती है तो रुई ऐसे मुस्कुराने लग जाती है लिया की तरफ देख के, और रुई को कुछ अलग सी फीलिंग्स आने लगती है, मम्मियों वाली ऐसे फीलिंग्स आने लगती है रुई को। तो रुई ऐसे मुस्कुरा रही थी लिया की तरफ देख के, उसे मम्मी वाली फीलिंग हो रही थी। तो रुई लिया को करके हुई थी, तो रुई लिया के सिर पे एक किस करती है छोटा सा, फिर रुई लिया के सिर से अपने होठ को हटा देती है, फिर रिया से और भी कस के से हक कर लेती है लिया को, और रुही अपनी आँख बंद कर लेती है, और रिया से खुश होने लगती है। और उधर पे लिया से अपने होठ हिलाते हिलाते लिया से सो जाती है, उसे नींद आ जाती है, लिया सो जाते है, तो रुही भी सो जाती है। तो ऐसे करके सो जाते हैं, तो फिर लिया अपना हाथ रख के और अपना मुँह रख के ऐसे सो जाती है रुही के चेस्ट पे, और ये दोनों इधर पे ऐसे सो जाते हैं। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पियो उसे फ़ोटो को ऐसे पकड़ी हुई थी, और बस फ़ोटो को देख रही थी, पार्किंग पे बैठी हुई थी वैसे ही, और वाइन पी रही थी फ़ोटो देखते देखते। तो उसका एक बोतल वाइन पीना सब हो जाता है। तो तभी
वो ऐसे उठ के खड़ी हो जाती है और वो सीधा रूम के अंदर जाती है। वो बैल्कनी से सीधा रूम के अंदर जाती है, जाके फ़ोटो को रखती है जहाँ पे वो रखती है, डर पे वहाँ पे जाकर रखती है। और फिर पीयू अपने रूम से बाहर निकल आती है और अपने रूम से बाहर निकल के सीधा अपनी बेटी के रूम की तरफ जाने लगती है। और पीयू अपने बेटी के रूम की तरफ चली जाती है और अपने बेटी के रूम के अंदर घुसती है और अपने बेटी के रूम के अंदर घुस के सीधा बेड की तरफ आती है। और बेड की तरफ आके वो जब देखती है पीयू रूही को और लिया को ऐसे, तो तभी पीयू गुस्सा हो जाती है और पीयू गुस्सा होकर सीधा वो रूही का हाथ उठाती है लिया के ऊपर से। तो पीयू जब हटाती है हाथ तो तभी रूही की नींद टूट जाती है। रूही अपनी आँख खोलते हुए देखती है कि पीयू को जब, तो तभी रूही जल्दी से वो लिया का हाथ अपने चेस्ट से हटाती है और लिया का मुँह भी हटा देती है और वो अपने टॉप को जल्दी से ऐसे नीचे कर लेती है और बोलती कि तुम तो तभी पीयू बोलती कि हाँ मैं क्या है ये, क्या करी थी? हाँ ये क्या ये तुम्हारी इतनी हिम्मत हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो तुम? तो पीयू रूही का हाथ पकड़ती है, अब के बेड से उठा के ऐसे बिठा देती है। फिर पीयू रूही का हाथ छोड़ देती है और बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो, तुम इतनी घटिया लड़की हो। मेरी बेटी तुम अच्छे से क्या कर रही थी तुम इस घटिया लड़की कोई की हो, तुम इतनी बेशरम लड़की हो। हाँ तुम इतनी बेशरम हो, घटिया लड़की। तो तभी रूही बोलती कि अब देखो वो चुप नहीं हो रही थी तो मैंने ऐसे किया। वो तुमने बेटी का हाथ ऐसे पकड़ा ना, हाँ तो बेटी को बहुत ही दर्द हो रहा था तो मैंने ऐसे किया उसे चुप करवाने के लिए। तो तभी क्या चुप करवाने के लिए ऐसा करो कि, हाँ ऐसा करो कि तुम जैसे लड़की लोग को ऐसा अच्छा लगता है ना, ऐसे अच्छा लगता है ना तुम जैसे लड़की लोग को। हाँ तो तभी त्रिपति की, हाँ नहीं देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वैसी नहीं हो तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो तभी क्या गलत समझो? हाँ क्या गलत समझो? हाँ तुम जैसी लड़की लोग को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ बहुत शौक है ना तुम जैसी लड़की लोग को ऐसे, हाँ बहुत शौक है ना। हाँ अच्छी मेरी बेटी तुम्हारी चीज़ भी, हाँ तुम जैसी लड़की मुझे गुस्सा आ रहा भी। हाँ बहुत शौक है ना तुम्हें, हाँ बहुत शौक है ना। हाँ चलो मेरे साथ चलो। तो पीयू ये बोल कर रूही का हाथ पकड़ लेती है, बेड से उठा के ऐसे खड़ी कर देती है और पीयू रूही का हाथ पकड़ के ऐसे रूम के से बाहर निकाल के लेके जाने लगती है, अपने बेटी के रूम से बाहर निकाल के लेके जाने लगती है अपने रूम की तरफ। तो तभी रूही बोलती कि क्या कर रही हो, मेरा हाथ छोड़ दो, कहाँ से ले जा रहे हो मुझे छोड़ो मुझे। तो तभी पीयू चुपचाप चलो मेरे साथ, चुपचाप चलो, तुम जैसी लड़की लोग, हाँ चलो तुम बहुत ज़्यादा करी हो ना, बहुत ज़्यादा है तुम जैसे लड़की लोग को ना, तुम जैसे ये सब चाहिए ना, ऐसे मत करो मेरी बेटी को, ऐसे मत करो, मैं धीरे हो ना, चलो ना धीरे, चलो तुम्हें जो चाहिए धीरे हो ना, मैं मेरी बेटी को तुम धीरे से। तो तभी फिर बोलती हाँ क्या सब बोल रहे, छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो मुझे। तो तभी बोलती क्या छोड़ दो, चलो ना मैं लेके जा रही हूँ ना, चलो तुम चलो। तो तभी बोलती छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो मुझे। तो तभी पीयू रूही का हाथ पकड़ के सीधा लेके आती है अपने रूम की तरफ और पीयू अपने रूम के अंदर घुसती है रूही का हाथ पकड़ के और पीयू सीधा अपने रूम के दरवाजे को लॉक करती है अपने एक हाथों से और अपने दूसरे हाथों से ऐसे रूही का हाथों से पकड़ी रहती है। तो तभी रूही बोलती छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये, छोड़ दो मुझे जाना है, मुझे लिया के पास मुझे छोड़ दो, क्या लेके तुम अपने रूम पे क्यों लेके आई हो, हाँ छोड़ो मुझे। तो तभी बोलती क्या छोड़ दो, हाँ तुम जैसे लड़की लोग को यही चाहिए होता ना, हाँ मेरी बेटी को ऐसे, हाँ जिस बेसिक हाँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बहुत शौक है ना तुम जैसी लड़की लोग का, बहुत शौक है ना, चलो ज़रा चलो, शौक है ना चलो। तो फिर ऐसा बोल के फिर रूही का हाथ ऐसे खींचते फिर सीधा अपने बेड की तरफ लेके आती है। तो तभी बोलती क्या कर रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मत कर, मुझे छोड़ो। तो तभी बोलती क्या छोड़ो,
ऐसे लड़की को ये चाहिए ना, हाँ चलो चलो। तो पियो ऐसे बेड की तरफ ले जाके ऐसे पियो जूही का हाथ छोड़ देती है और पियो जूही कैसे बेड के ऊपर से धक्का मार देती है। तो तभी जूही सीधा बेड के ऊपर गिर जाती है। तो तभी पियो बोलती कि बहुत शौक है ना तुम जैसी लड़की लोग को, बहुत शौक है ना। तो पियो ये बोल के अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। तो रूही जब ये देखती है तो रूही पे के पैर जाते हैं। रूही बोलती क्या कर रही हो ये सब, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा मत करो, कपड़े क्यों खोल रहे हो, ऐसा मत करो। तो तभी पियो कपड़े खोलते होते बोलती है, अपने शर्ट के बटन खोलते होते बोलती कि क्या ऐसे क्यों करी, मतलब क्या तुम जैसी लड़की लोगों को ये चाहिए होता ना, हाँ ये चाहिए होता ना, चलो ना मैं देता हूँ देखो चलो। तो पियो ये बोल के अपने शर्ट खोल देते और खोल के से अपने हाथों पे रखती है और बोलती कि चलो अब मैं देता हूँ ना। तो पियो ये बोल के बेड के ऊपर आ जाती है। तो तभी रूही बेड से ऐसे जाने लगती है वो। तो तभी पियो रूही का हाथ पकड़ लेती है, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ। तो तेरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तो मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। तो पियो क्या छोड़ दो, हाँ मेरी बेटी को अपने चेस्ट पे, हाँ क्या है, किसी करी हो ऐसे, हाँ किसी करी हो, तुम जैसी लड़की लोग को यही चाहिए होता, पर मज़ा आता है ना तुम जैसी लड़की लोग को। चलो ना मैं मज़ा देता हूँ देखो, चलो ना चलो चलो। तो पियो रूही का हाथ पकड़ रही थी और अपने शर्ट को अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। तो पियो ऐसे रूही को ऐसे जोर जबरदस्ती से लिटा देती है बेड पे। तो इधर पे रूही छटपटाने लगते थे। पियो रूही को ऐसे लिटा देती है बेड पे जोर जबरदस्ती। फिर पियो रूही का हाथ ऐसे बेड पे ऐसे बांध देती है, रूही का दोनों हाथ अपने शर्ट से कस के ऐसे बांध देती है। तो तभी रूही ऐसे छटपटाने लगते है। रूही बोलती कि अब छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ क्यों बांधे हो, मेरा हाथ छोड़ो मुझे। तो तभी पियो बोलती चुप, एकदम चुप, एकदम चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, हाँ एकदम चुप रहो, हाँ क्या है, हाँ किस ऐसा करी हो, किस लिए करी हो, हाँ अच्छा लगता है ना तुम जैसे लड़के लोग की ये सब, हाँ लेकिन मेरी वो छोटी बच्ची है, वो मेरी बेटी के साथ ऐसी करी हो, हाँ मेरी बेटी को मुँह पे चस्पे है, इतनी हिम्मत तुम्हें, तुम्हें इतनी हिम्मत, हाँ। तभी देखो वो मेरी बेटी है, मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, वो रो रही थी इसे मैंने ऐसे किया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, हाँ मेरा हाथ खोल दो ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, देखो ऐसे मत करो मेरे साथ प्लीज़, मेरा हाथ खोल दो ना प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ प्लीज़, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो तभी पता कि क्या गलत समझ रही हो, हाँ कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ, हाँ मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, अच्छी तरीके से, हाँ। और उस दिन क्या बोल रही थी मुझे, हाँ ठीक से देखो, हाँ ठीक से, हाँ बहुत शौक है ना तुम जैसी लड़की लोगों को, हाँ ये सब करना, हाँ बहुत शौक है ना तुम जैसी लड़की लोगों को, हाँ। और क्या बोली थी, हाँ इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, ऐसे बोल रही थी, हाँ उस दिन मुझे, और सबसे खूबसूरत लड़की, हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, क्या है खुद को सबसे खूबसूरत लड़की मानती हो, हाँ ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ठीक है गलतफहमी है। और तुम चाहती हो ना ये सब, तुम जैसे लड़के लोग ये सब भी तो चाहती हो ना, हाँ तो ठीक है ना मैं देता हूँ ना, हाँ देता हूँ, ठीक है रुको जाओ थोड़ा, रुको जाओ, मेरे कपड़े उतारो ना, उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े उतारूँगा, ठीक है रुको जाओ थोड़ा। तो जब ये सुनती थी तब मेरी कुछ हाँ क्या ऐसा मत करो, मुझे छोड़ो मुझे, मेरा हाथ खोलो, मेरा हाथ खोलने से मत करो, बचाओ मुझे, बचाओ। तो जब ऐसे चिल्लाने लगती है तो तभी पियो बच्चे से खड़ी हो जाती है। अब पियो बोलती कि क्या आया मेरे रूम से ना, चिल्लाने की आवाज़ या कोई बातें करे ये सब आवाज़ बाहर नहीं जाती मेरे रूम से, नहीं जाती है।
तुम जितना भी चीखो चिल्लाओ कोई नहीं सुन पाएगा। और क्या है इतना चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, तुम जैसे लड़की लोग को अच्छी तरह से जानती हो ना मैं। हाँ, तुम जैसे लड़की लोग को तो यही चाहिए होता है। और पैसों के लिए तुम सब लड़की कुछ भी कर सकती हो। और तुम जानती थी ना मैं बहुत ही ज़्यादा रईस खानदान का हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, जानती थी ना, इसलिए ऐसा करी थी उस दिन। क्या? तो तभी शिवत की नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कुछ भी नहीं जानती थी तुम्हारे बारे में, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो तुम्हें यूं ही करी थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ, मेरा हाथ खोलो। मैं ऐसी लड़की नहीं, हाथ खोलो, मेरा हाथ खोलो। तो तभी अभी बोलती कि नाटक तो मत करो ना, नाटक मत करो, अभी नाटक मत करो, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें पैसे देने के तैयार हूँ, ठीक है। हाँ, तुम जैसे लड़की लोग यही चाहती हो ना। हाँ, ठीक है ना, तो मैं दे रहा हूँ ना, ठीक है। और मेरी बेटी के साथ ऐसे मत करना। हम मैं दे रहा हूँ ना। हाँ, तुम जैसे लड़की लोग को यही चाहिए होता ना, तो मैं दे रहा हूँ। और मैं तुम्हें पैसे भी दूँगा, ठीक है, पैसे भी दूँगा। हाँ, तो तभी बोलती क्या सब बोले तुम? हाँ, तो तुम छोड़ो मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ खोलो ना प्लीज़, छोड़ दो मुझे। तो तभी बोलती कि क्या छोड़ दो? हाँ, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ, मैं पहले अपने कपड़े उतारूँ ना। तो पियो अपने टी शर्ट को उतार चुकी थी, तो पियो अपने सारे ड्रेस को रिमूव करने लग जाती है। तो रूही जब ये देखती तो रूही बोलने लगती कि क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरा हाथ खोलो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा हाथ खोलो। तो रिपी बोलती कि क्या हाथ खोलो, हाथ खोलो क्या? सभी तो चाहती हो तुम जैसी लड़की लोग का। क्या है, ऐसे नाटक क्यों कर रही हो तुम? नाटक मत करो ना। हाँ, नाटक मत करो। तो पियो अपने सारे ड्रेस रिमूव कर देती है। फिर पियो एक चीज़ बाहर निकालती है, वो एक जगह जाती है रूम की एक साइड पे, और वहाँ से एक चीज़ को बाहर निकालती है। तो तभी रूही जब देखती है उस चीज़ को, तो रूही बोलती कि हाँ, क्या कर रही हो ये? छोड़ दो ना मुझे, ऐसे मत करो, मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे माफ करो, ऐसा मेरे साथ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, देखो मुझे छोड़ दो, मुझे गलत समझ रहे हो तुम, मैं ऐसी नहीं हो। तो तभी पी बोलती क्या, कैसी नहीं हो? जानती ना तुम कैसी हो, अब चुप रहो। हाँ, चुप रहो। तो पियो ऐसा बोलते फिर उस चीज़ को पहन लेती है। फिर पियो चीज़ को पहनने के बाद पियो जहाँ पे अपने वो ड्रिंक को रखती है, तो वहाँ से एक बोतल वाइन को लेती है अपने हाथों पे। फिर पियो अपने हाथों पे लेती है। फिर पियो सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है, और वो वाइन पीने लगती है और रूही की तरफ देखने लगती है। तो तभी रूही पी को बोलती है ऐसे मत करो, मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ना प्लीज़। तो पियो उसे वाइन पीते पीते बोलती कि क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, चुप रहो ना, और वाइन पियोगी? हाँ, पीती हो ना तो लोग वाइन, या और कुछ? क्या पियोगी बोलो? क्या पियोगी बोलो दादी? तो तभी जो सब मुझे प्लीज़, मेरा हाथ खोलो, मैं छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। तो तभी पी बोलती कि क्या छोड़, क्या यार, नाटक क्यों कर रही हो? हाँ, नाटक मत करो। हाँ, रुको ना, रुको, निकालती हूँ पैसे। हाँ, कितने पैसे चाहिए बोलो? जितने चाहिए उतने ही दूंगा मैं। हाँ, क्या कैश चाहिए ना? हाँ, कैश ही देता हूँ मैं, ठीक है। और बाद में तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे पैसे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें कैश देता हूँ, ठीक है। तो पियो ऐसा बोलते, फिर पियो वाइन को पी रही थी, तो पियो वाइन को पीते पीते बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और पियो अपने लॉकर के पास जाती है और लॉकर को खोलती है। तो वो बहुत ही बड़ा लॉकर था, तो पियो जब लॉकर कैसे खोलती है तो वो उधर से लॉकर पे बहुत ही पैसे थे, तो वो उधर से बहुत सारे पैसे अपने हाथों पे से लेते हैं, लेके वो से लॉकर को बंद करती है और बंद करके
पीयू सीधा बेड के पास आती है, वो वाइन पीते पीते, और वो पैसे हाथ पे लेके और सीधा बेड के पास आती है और आके वो पैसे को बेड के ऊपर रखती है और वो बैठ जाती है और वो वाइन पीते पीते बोलती है बैठ के कि ये देखो, हाँ अभी इतने कैश दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ तुम्हें मैं, हाँ और मैं तुम्हें भेज दूँगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे, ठीक है, हाँ भेज दूँगा। तुम लोग को तो यही चाहिए होता है ना, हाँ पता है ना, नाटक करना बहुत अच्छी तरह जानती है, तुम लोग जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ। तो पीयू ऐसा बोलते, फिर पीयू उस वाइन को पी रही थी तो वो ऐसे पीना बंद करती है और वो बेड के साइड पे रखती है वाइन के बोतल को। फिर पीयू रुई के पास आती है तो तभी रुई पीयू को बोलती कि ऐसे मत करो, मैं सब छोड़ दो मुझे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तो मुझे गलत समझ रहे हो, देखो ऐसे मत करो, मेरा हाथ छोड़ो, ये सब मत करो ना प्लीज, आप छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मुझे। तो रुई ऐसे छटपटाने लगती है तो तभी पीयू को, तेरी छटपटा क्यों रही हो, क्या है, हाँ इधर आओ, इधर आओ तुम। तो पीयू रुई के पास आती है और रुई के ऐसे कपड़े खोलने लगती है ये बोल के। तो तभी रुई छटपटा रही थी तो रुई बोलती है पीयू को कि हाँ ऐसे मत करो, छोड़ो मुझे, मेरे कपड़े क्यों उतार, कपड़े मत उतारो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज प्लीज, ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो तभी पीयू कोई बात नहीं मानती रुई की। पीयू रुई के टॉप को ऐसे पकड़ती है और रुई के टॉप को ऐसे वैसे अपने दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे वो फाड़ देती है, ऐसे चीर के ऐसे फाड़ देती है पूरे, तो टॉप पूरे से छिड़ जाती है। तो रुई पीयू को बोलती है ऐसे मत करो, अगर मत करो से क्यों करे, नहीं छोड़ो मुझे। तो तभी रुई छटपटाए जाए तो तब पीयू रुई के टॉप को ऐसे छीनने के बाद पीयू रुई के ब्रा को ऐसे खोल देती है और साइड पे से फेंक देती है, ऐसे टॉप को ऐसे पूरे छीन देती है पूरे से, फिर ऐसे साइड पे फेंक देती है बैठ के। और रुई इधर पे छटपटाए जा रही थी और रुई पीयू को मना किए जा रही थी और वो रो रही थी। उधर पे पीयू रुई की कोई बात नहीं मानती। पीयू रुई जीन्स पहनी थी तो पीयू रुई के जीन्स को खोल देती है और रुई जो अंदर पे पहनी थी वो भी नीचे वो खोल देती है और सब वो ऐसे बच्चे नीचे से फेंक देती है। फिर पीयू एकदम से रुई के ऊपर आती है साइड ड्रेस को रिमूव करने के बाद, और ऊपर आके एकदम से पीयू रुई के नेक पे किसेस करने लगती है। तो पीयू जब ऐसा करने लगती है तो तभी रुई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और वो बहुत छटपटाने लग जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते रोते बोलती है पीयू को कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।